आप सभी को राधे राधे। आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज का सेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें बजट से रिलेटेड चीज़ें हैं आप लोगों को समझाने और सिखाने के लिए। सेशन को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे स्टार आईक्यू एजुकेशन है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। और स्टार आईक्यू एजुकेशन नाम से इंस्टाग्राम है, आप लोग यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे एनटीटी से रिगार्डिंग अगर कुछ पूछ रहे हैं तो मेरा व्हाट्सअप पे अभी अपडेट नहीं जा पा रहा है कुछ, आप मुझे टेलीग्राम पे अपडेट दे सकते हैं। सेम ही नंबर आपको टेलीग्राम पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको आपको डॉक्यूमेंट वगैरह या कुछ उसका वेरिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका बजट वाला सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन यकीनन बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। मेरा तो बजट से ज़्यादा ये पीछे खड़ी मर्सिडीज़ कार के ऊपर ज़्यादा ध्यान जा रहा है, ठीक है। खैर तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अब बजट में क्या है क्या नहीं है, सबसे पहला सवाल तो यही है कि मुख्यमंत्री श्री ने साल 2024-25 के लिए कितने करोड़ का हरियाणा का बजट पेश किया है। तो टोटल बजट पेश किया है 1,89,876 करोड़ रुपए का, ये टोटल बजट है इतने का। अब आइए इसको पूरा डिटेल से हम लोग जान लेते हैं कि कैसे है और ये क्या चीज़ नहीं है इसके अंदर। वैसे इस बार कोई नया टैक्स जो है इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सो मैं इसमें आपको सबसे पहला सवाल एक एक चीज़ बताता हूँ, क्वेश्चन वाइज चीज़ें जो है वो आपको इससे अगला जो सेशन होगा उसके अंदर धीरे धीरे रोज़ ऐड ऑन करूँगा, 2-4 क्वेश्चन आपके आगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो, इसमें टोटल आपको ना ये 15 पेजों का बजट है, तो आसान ही है। और इसमें चीज़ें क्या क्या पढ़ना है, एक बजट का सारांश है कंप्लीट आपका, कैसे आता है रुपया ये पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसके बाद में आएगा ये पैसा हमने कमाया कहाँ से और फिर इसको लगाया कहाँ से, मेन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हुआ है, किसानों के बारे में है, पशुपालन और डेयरी विभाग के बारे में, सहकारिता विभाग के बारे में, गरीब और अंत्योदय परिवारों के बारे में, युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता के बारे में, पंचायती राज और ग्रामीण विकास, फिर शहरी विकास है, फिर शहरों के बाद में ग्राम आयोजना, नगर ग्राम आयोजना है, और सभी के लिए आवास, खेल है, एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, नारी शक्ति और बाल विकास। ये टोटल 18 पॉइंट है। यकीन मानिए लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तसल्ली से और तबीयत से ही देखना आप लोग इसे। सबसे पहली बात इसके अंदर जो है ना आप लोगों को पढ़ने के लिए क्या होगा, आज के सेशन के अंदर जो है ना हम लोग ये चीज़ें सब कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी कुछ चीज़ें हैं वो हम अगले सेशन में भी कवर कर लेंगे। यहाँ पे बजट सारांश है, यानी कि इसको कहते हैं बजट की समरी है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि साल 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट। तो आपका पहला ही MCQ बन गया, यही जो मैंने अभी बनाया है आपके लिए कि इस बार टोटल कितने करोड़ का बजट प्रस्तावित है। तो आपका ये आंसर याद रहना चाहिए, 1,89,876.61 करोड़ रुपए है। फिर दूसरी बात इसमें आती है कि पिछली बार का बजट सर कितना था। तो पिछली बार का बजट था 2023-24 का था 1,70,490.84 करोड़। फिर तीसरा सवाल पूछा जाता है कि पिछली बार से इस बार कितना परसेंटेज ज़्यादा हुआ। तो पिछली बार से इस बार जो है 11.37% ज़्यादा हुआ। आप कहोगे सर हर साल ये ज़्यादा होना ज़रूरी होता है क्या। देखो मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा के ही बारे में बात होती है, ठीक है। बढ़ाई आगे आपको दिखता है ना, हमेशा कोई बढ़ता ही आगे पीछे थोड़ा ना जाता है कोई। साल 2023-24 में जो GSDP विकास दर पर 8% रहने का अनुमान है, जबकि इस अवधि में राष्ट्रीय GDP का विकास दर 7.3% रहने का अनुमान है। कहने का ये है कि हरियाणा की जो GDP है ना वो 8% है, और पूरे ओवरऑल नेशन की बात करते हैं तो 7.3 है, जो कि हमारी ज़्यादा है। खैर अच्छी बात है ये भी। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बात करते हैं आप लोग, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं राज्य के लिए, तो इसको राज्य सकल घरेलू उत्पाद के बारे में जानते हैं। तो ये उत्पाद प्रदेश की जो प्रति है ना व्यक्ति आय, देश की प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा ही रही है। अच्छा, अब साल 2014-15 से 23-24 तक हरियाणा की जो GSDP वार्षिक चक्रवृद्धि दर की मूल्यों पर 6.1% रही, और जबकि इस अवधि के दौरान जो फिक्स वैल्यू रही है वो 5.6% रही है आपकी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो अगली बात आपको इम्पॉर्टेंट समझनी है वो क्या रहेगी आपकी यहाँ पे। अगली बात जो इम्पॉर्टेंट समझनी है वो रहेगी आपकी यहाँ पे कि बजट में जो पूंजीगत
आपका जो पैसा है उसके लिए टोटल 55,420.25 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है आपका इसके अंदर टोटल। और हमारा राजकोषीय घाटा कितना दिखाया गया है, तो वो साल 2023-24 में राजकोषीय घाटा जो है ना 2.80% है, जो कि लगभग हमने पिछली बार मान के चले थे कि 3.5% रहेगा, तो उसके अंडर ही आता है। घाटा जितना कम रहे उतनी ही अच्छी बात है। ये आने वाले टाइम के लिए ये हमने अनुमान लगाया है 2.77% रहने का अनुमान है, मतलब ठीक है, जितना कम रहे उतनी ही अच्छी बात है। अब बजट जो है ना, बजट में पैसा आता कहाँ से है, यहाँ से मेन चीज़ें स्टार्ट होती है आपकी, ठीक है। जिसमें आपको सबसे पहली बात है कि राज्य का अपना राजस्व, यानी कि स्टेट्स ऑन टैक्स रेवेन्यू, हम टैक्स से पैसा कितना कमाते हैं, 44.64% कमाते हैं टैक्स से हम लोग। नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा 4.88, और बाकी और चीज़ें हैं उसे 2.95% में। और फिर उसके बाद में जो है ना केंद्र से, मतलब सेंटर से हमारे पास पैसा आता है 12.06, और उधार ये बहुत ज़्यादा है, इसको जितना कम किया जाए उतना ही ठीक है। वैसे इन्वेस्टमेंट के रूप में तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये 35.47% है ओवरऑल का आंकड़ा देखे तो। आता कैसे है, ये कहाँ से आता है पैसा। अब देखो, अगर आता कहाँ से है तो केंद्र से अगर बात करते हैं, जैसे सेंटर से जो आपको मिलता है वो 12.06% मिलता है। जैसे कि शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स है, उसका परसेंटेज हिस्सा है अपना 7.04%। अच्छा, इसके अलावा सेंट्रल शेयर अंडर CSS एंड अदर ग्रांट्स, बहुत सारे ग्रांट होते हैं, ग्रांट के हिस्से में हमारा शेयर है 5.02% है। उधार जैसे मैंने कहा ना कि 35.47% है, तो ये उधार किस चीज़ की है, एक तो है स्टेट डेवलपमेंट लोन है, राज्य के विकास के लिए जो लोन ले रखा है वो है 26.14% है उसमें। अच्छा, इसके अलावा फूड प्रोक्योरमेंट के लिए, यानी कि खाद्यान्न खरीदने के लिए। अब आप कहोगे सर खाद्यान्न की भी कमी है क्या, हाँ बिल्कुल कमी ही है, तभी तो हमें खरीदना पड़ता है। गरीब लोगों में अन्नदाता के रूप में सरकार बनती है, फिर बांटती है कुछ, तो उसमें 7.39% का हिस्सा जा रहा है। नाबार्ड है, और के साथ में जो है ना NCRP भी है, इसके लिए 1.18% का है। और भारत सरकार से हमने डायरेक्ट लोन ले रखा है, वो 0.58% है, कुछ बाकी बच गया तो वो 0.18% आता है। तो ये टोटल उधार है हमारा। अच्छा, इसके बाद में टैक्स की बात करते हैं, तो जैसे SGST है स्टेट का, वो 19.80%, वैट से हम 6.97%, स्टेट के एक्साइज से हम 6.68%, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन पे हम लोग जो है 7.97%, टैक्स ऑन व्हीकल, जैसे आप नई गाड़ी लेते हो, साधन लेते हो, तो उस पर एक आपका RC रोड टैक्स वगैरह लगता है ना, तो वो टैक्स एक्चुअली उससे हम 2.85% कमाते हैं, और बाकी रिमेनिंग है 0.37% का। नॉन टैक्स में क्या आता है, परिवहन से, मतलब आप ट्रांसपोर्ट की बात करते हो, जैसे आप रोडवेज बस में गए हो तो किराया देते हो, तो उससे रिगार्डिंग आप 0.79% है। अर्बन डेवलपमेंट में 0.95% लगता है आपका। एक्चुअली आप किराया देते हो वो तो खैर कमाई होगी, लेकिन मतलब यहाँ से खैर सरकार की तो कमाई होगी इसमें तो, ठीक है ना, आपकी तरफ से गया है ये यहाँ पे। और माइंस और जो जियोलॉजी है उस पर 0.50% है। कुछ इंटरेस्ट है आपके और कुछ प्रॉफिट्स है वो 1.09 है। एजुकेशन की बात करते हैं तो 0.37 है, और बाकी रिमेनिंग है आपका ये। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे ऐसे सवाल आ जाते हैं आपके पेपर में ये वाले। और बाकी कुछ रिमेनिंग है 2.95%। यहाँ रुपये यहाँ से आता है। अब बात करते हैं जाने की, जाता कहाँ पे है। तो सोशल सर्विस पे पैसा जाता है हरियाणा का लगभग 31%, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा आंकड़ा आता है कि आप जब ने लोन लिया है तो उसका आपको भुगतान भी करना पड़ता है, एज ए ब्याज कह दीजिएगा या खुद ही लोन भुगतान में मामले में कह दो। कुछ इकोनॉमिक सर्विस के लिए पैसा जाता है, कुछ और भी आपकी जनरल सर्विसेज है। जैसे कि जो इकोनॉमिक सर्विस की बात करते हैं जिसमें 23.5% के अराउंड, मतलब 23.12 है। एग्रीकल्चर और अलाइड इंक्लूडिंग जो इरिगेशन वगैरह है उनके लिए सब्सिडी वगैरह जो मिलती है किसानों को, उसमें 11.52% का हिस्सा है। अच्छा, परिवहन के लिए हो गया या जहाज के लिए हो गया, सड़कों पे हो गया, पुल पे हो गया, वहाँ पे पैसा लगता है 4.16%। हालांकि जितना ज़्यादा लगे तो उतना अच्छा ही होता है, इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है। ग्रामीण विकास और पंचायतों के लिए 3.86% और बाकी रिमेनिंग 3.5% है। कुछ जर्नल सर्विस है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसके लिए पैसा 4.39 है। पेंशन के लिए जाता है 8% के अराउंड, रिमेनिंग 2.19% है।
आप लोन का भुगतान करते हैं, प्रिंसिपल का और ब्याज का। प्रिंसिपल लगभग मतलब आप जो पैसा लिया आपने एज इट इज़ वो देना, और उसका कुछ ब्याज देना, ठीक है ना। पूरा पैसा एकदम चुका ना पाए तो उन दोनों में लगभग इतना पैसा 31.17% के अराउंड जाता है। सोशल सर्विस की बात करते हैं तो इसमें एजुकेशन की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव, इसके लिए 10.94% पैसा खर्च कर रही है सरकार। सोशल वेलफेयर न्यूट्रिशन के लिए 7.59, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 5.02%, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग के लिए जो है ना 2.50% है, और बाकी रिमेनिंग के लिए 5% पैसा खर्च कर रही है सरकार, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद में बात करते हैं हम लोग कि मेजर अलोकेशन, किसको कितना कितना पैसा दिया गया है, ठीक है ना। ये बात है आपका यहाँ पे। तो देखो 23-24 के अंदर और इस बार इन दोनों का कंपैरिजन है। जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की बात करते हैं तो 6120 है। एनवायरनमेंट के लिए जो है ना 654 करोड़ रुपए है। कोऑपरेशन के लिए बात करते हो, सहकारिता की बात करते हो तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लिए 1451 है। एजुकेशन के लिए है बहुत अच्छा खासा पैसा है, खैर 21,766 करोड़ है। टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए 1349 है। हेल्थ के लिए, मेडिकल के लिए और फैमिली वेलफेयर, आयुष है, फूड एंड ड्रग्स है, उसके लिए 10,438 है। होम डिपार्टमेंट के लिए है कुछ पैसा 8,497, एनर्जी के लिए 7,062 है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए 13,879 है, और डेवलपमेंट एंड पंचायत के लिए कितना है 7277 करोड़ रुपए है इसमें, ये याद रख लेना है आपको, ठीक है। चलो जी, अब बात करते हैं जैसे इसमें एक ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ट्रांसपोर्ट वाला भी आपका, ठीक है ना। इसके लिए 3993 करोड़ रुपए है दिए गए हैं आपके। इसके अलावा जो है ना आपका इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है पेंशन वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, 15,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे इसमें, ठीक है। अब थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों में और आगे आए हम लोग तो अन्नदाता किसान है। तो देखो गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का टारगेट है हमारा। तो आपसे सीधा सवाल है, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भरा रहता है ना, उसका सुधार करने के लिए सरकार लगभग 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का टारगेट रख के चली है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के द्वारा जो जमीन पहले से टैग की गई है, मतलब जो बेकार ज़मीन है जहाँ पे पानी भरा रहता है ना, उसको आने वाले 3 सालों में सुधार दिया जाएगा। के अलावा हरियाणा के अंदर जो है वो थीम पार्क है, संग्रह संरक्षण थीम पार्क, शैक्षिक और प्रशिक्षण, ऐसे टाइप के जो है ना हरियाणा में 6 स्थानों पर 6 बॉटनिकल गार्डन सेटअप किए जाएंगे। और के साथ साथ 3 नए एक्सेलेंस सेंटर यानी कि उत्कृष्टता केंद्र खुलेंगे। पंचकुला में कटाई उपरांत प्रबंधन, हांसी में जो है ना स्वच्छ रोपण सामग्री, और चीका केंद्र, गुल्ला चीका कैथल में पड़ता है, वहाँ के लिए वर्टिकल फार्मिंग के लिए केंद्र सेंटर जो है ना मतलब एक सेंटर टाइप है जो ना वो सेटअप किए जाएंगे किसानों के लिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। एक तो ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, टोटल 3 खुलने वाले हैं। एक पंचकुला केंद्र खुलने वाला है, एक हिसार केंद्र खुलने वाला है, और एक खुलने वाला है कैथल केंद्र, ठीक है। पशुपालन और डेयरी की बात करते हैं। देखो पशुधन मालिकों को उनके घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोले जाएंगे। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 3 मोबाइल जल प्रशिक्षण प्रयोगशाला वैन के माध्यम से किसानों के घर द्वार पर ही मिट्टी और जल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। और 4,000 एकड़ भूमि पर मत्स्य और झींगा पालन के अंतर्गत जो है ना उनको लाया जाएगा। सहकारिता में एक्चुअली क्या है, सीएम पैक्स सेटअप किए जाएंगे, टोटल 500। गरीब और अंत्योदय की बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है, गरीब और अंत्योदय में ये है कि अगले 3 महीनों में प्रोएक्टिव पेंशन प्रावधान को अन्य योजनाओं की जैसे विधवा है, निराश्रित महिला है, पेंशन 40 से ऊपर वाली आयु वाली जो विधुर की पेंशन है, इन सभी स्कीमों को जो है ना ऑलमोस्ट लागू कर दिया जाएगा जल्द ही प्रभाव से। इसके अलावा हरियाणा में 1000 नए हर हित स्टोर खोले जाएंगे। और जो वरिष्ठ नागरिक का और उनकी जो पेंशन भोगी ईपीएफ पेंशन है 3,000 रुपये प्रति माह से कम है, उनको भत्ता वगैरह दे दा के लगभग कोशिश की जाएगी उनको भी 3,000 रुपये की पेंशन मिले। हैप्पी योजना, इसको मैंने पहले पढ़ाया था ना, हरियाणा परिवार परिवहन योजना, इसके तहत गरीब परिवार उनको हरियाणा रोडवेज में 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा करने की बात है। एक सूर्योदय योजना है, सूर्योदय योजना अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट की थी गरीब लोगों के घर की छतों पर रूफ टॉप और सोलर पैनल सेटअप करने के लिए। हरियाणा इसके लिए ना 50,000 रुपये तक के ऋण और सब्सिडी के रूप में टॉपअप सहायता अनुदान जो है ना वो स्टार्ट करने वाली है।
युवा सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मिशन 60,000 है। इसके तहत 60,000 युवाओं को जो है ना कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। 1,80,000 रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों या अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड उनको स्टार्टअप में एक्चुअली लोन दिया जाएगा, कोई वो स्टार्टअप करते हैं तो उनके लिए। पंचायती राज संस्था और ग्रामीण विकास के लिए 2,968 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के जो चौपाल है उसकी मरम्मत के लिए सरकार ने हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड़ रुपए देने का प्रावधान रखा है। और 7500 से ज़्यादा आबादी वाले सभी ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन की जो संस्थागत प्रणाली है उसका भी विस्तार करने की बात कही है। शहरी विकास की बात करते हैं, इस बार कोई बहुत ज़्यादा नई योजनाएं नहीं आ रही है, बस एक साधारण यूँ समझो इस बार का सेंटर का बजट भी कुछ ऐसा ही था और हरियाणा का भी, मतलब ज़्यादा योजनाएं नहीं देखने को मिल रही है। जो पहले योजनाएं थी उन्हीं में पैसे डाले जा रहे हैं। जैसे एक दिव्य नगर योजना है, ये पिछले से पिछले बजट में स्टार्ट की थी, उसमें 900 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान डाला गया है। ये बेसिकली शहरी विकास और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए है। और नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए हरियाणा शहरी विकास निधि से 1,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। पीएम स्वामित्व योजना की तर्ज पर शहरी स्वामित्व योजना स्टार्ट की जाएगी। ठीक है। दिव्य नगर योजना के तहत सभी बड़े शहरों में 500 से 1,000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण होगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2-2 नए और सभी 9 नगरों में 12 नगर परिषद जिला मुख्यालय में एक सभागार बनाए जाएंगे। अच्छा, प्रत्येक जिले के अंदर मुख्यालय में एक सार्वजनिक पुस्तकालय, मतलब एक लाइब्रेरी बनेगी। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं आप लोग। नगर और ग्राम आयोजना, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अगले 5 सालों में 3400 करोड़ रुपए की अनुमानित से जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विस्तार करेगा। गुरुग्राम में भी अगले 5 सालों में 1200 करोड़ रुपए के नेटवर्क के साथ सड़कें वगैरह, जल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम अच्छा होगा। सोनीपत और पंचकुला और हिसार प्राधिकरण को 100 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान। हालांकि हिसार जो है ना वो कोई प्राधिकरण में नहीं आता, मतलब मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट में नहीं आता है। 4 ही जिले हरियाणा के, सोनीपत, पंचकुला, फरीदाबाद और गुरुग्राम। ठीक है। सभी के लिए आवास है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर एक जो गरीब पर्सन है उनको घर देने की कोशिश करेंगे। 400 नई खेल नर्सरी सेटअप करेंगे। मुक्केबाजी और कुश्ती के अंदर उच्च प्रदर्शन पानीपत और सोनीपत में सेटअप किए जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। एक उच्च प्रदर्शन केंद्र सेटअप करेंगे जिनको प्रमुख खिलाड़ियों के नाम पे रखा जाएगा। 6 जगहों पे करनाल, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, नारनौल, पंचकुला में स्पीड क्लाइंबिंग खेल सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय सेटअप होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना। एक मतलब सिविल एविएशन के लिए सेंटर जो है ना कॉलेज है वो सेटअप किया जाएगा। फ्री जो छात्र परिवहन योजना है ये हरियाणा में करनाल से स्टार्ट कर दी गई है, लेकिन इसे पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा। सभी सरकारी आदर्श संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को एक लिस्टेड तरीके से वहाँ पे लाइब्रेरी सेटअप करेंगे। कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, उन सभी में सौर ऊर्जा आपूर्ति जो है ना वो भी दी जाएगी। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वालों को 4,000 रुपये के वार्षिक अनुदान पर आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ। अब आपको देखो मैंने पहले पढ़ाया था, ये एक नई चीज़ है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये। 1,80,000 वालों को तो 5 लाख का इलाज बिल्कुल फ्री मिलता ही है। जिनके 3 लाख तक आया उनको 1,500 रुपये साल के देने पड़ते हैं। अब एक नई चीज़ कर दी, जो 6 लाख तक आया वो भी लाभ ले सकते हैं, वो साल के 4,000 रुपये देने पड़ेंगे। अच्छा, 6 लाख रुपए से ज़्यादा की भी अगर किनकी आय है ना तो उनको कितने देने पड़ेंगे? उनको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे साल के। वो भी इस योजना का लाभ फिर ले लेंगे। पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक में जो लीवर प्रत्यारोपण का कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। योगशालाओं में 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सेटअप किए जाएंगे। मतलब इस साल योगा की वैकेंसी काफ़ी अच्छी आने वाली है और 5500 वैकेंसी जो है ना अभी सेंटर में आने वाली है। योगा में आपको 1 साल का डिप्लोमा की नीड होती है, और अगर आपको योगा का डिप्लोमा वगैरह के बारे में पूछना तो भी आप मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर देना, इसी नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है अगर आपको जल्दी जॉब लगना है तो। एक तो एनटीटी इस साल के लिए और एक योगा, ये 2 कोर्सेज तो वेरी इंपॉर्टेंट है। पटौदी, शाह, घरोंडा और कैथल में नई जो है ना वो डिस्पेंसरियाँ स्टार्ट की जाएगी। नारी शक्ति की बात करते हैं तो ड्रोन संचालन और रख रखाव में 500 महिला स्वयं सहायता समूह की 5,000 बहनों को ड्रोन दीदी बनाया जाएगा। सांझा बाजार में स्वयं सहायता समूह को रोटेशन के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जगह आवंटित की जाएगी। 2 लाख महिलाओं को उच्च आय स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी बनाया जाएगा।
राशन की उच्च मूल्य की दुकानों पर जो है ना, वो वैसे एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता भी दी जाएगी। फिर बाल विकास है, जिसमें आपकी बेटी हमारी बेटी योजना है उसको परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रोएक्टिव मोड में लागू करेंगे। और श्रम गिग वर्कर का मतलब क्या होता है, जैसे जोमेटो स्विगी वाले होते हैं ना, वो इनको इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपये की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत जो भी हो उसके लिए जो है ना 5,000 रुपये की सब्सिडी जो है ना उसको दी जाएगी। मतलब जितने का भी है उसमें 45,000 तक का कोई भी स्कूटर वगैरह जो भी है या एक्स शोरूम कीमत की जो भी 45,000 हो उसमें 5,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी गिग वर्कर को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बात है, अच्छी बात भी है वैसे। सैनिक और अर्धसैनिक की बात करते हैं तो युद्ध में शहीद हुए सैनिकों और उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया है। और हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में जो काम कर रहे हैं उनके लिए 3 सशस्त्र बल तैयार सेटअप किए जाएंगे हरियाणा के अंदर। स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए मासिक सम्मान भत्ता 25,000 से बढ़ा के 40,000 कर दिया। पर्यावरण और वन के लिए बात करते हैं तो इसके लिए अभी वैसे ना वन मित्र योजना तो स्टार्ट की है और सघन वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम 2.5 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। उद्योगों की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में एक प्रोत्साहन नीति सेटअप करेंगे, ड्रोन को बढ़ावा देंगे, 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड सेटअप किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी इसके बारे में इसका सेटअप करता है तो उनको सब्सिडी वगैरह भी देगी सरकार। सड़कों में 9,000 किलोमीटर सड़कों का सुधार होगा, 300 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। 28 आरओबी और आरयूबी ये अंडरब्रिज रेलवे ओवरब्रिज ये बनाए जाएंगे 28। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी की बात करते हैं तो 100 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछने वाली है। अमृत 2.0 के तहत सभी नई परियोजनाओं के लिए ऊर्जा दक्ष मोटर पंप सेटअप करेंगे। और इसके अलावा जो है ना शहरी क्षेत्रों में ट्यूबवेल, वाटर वर्क्स, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सभी को जो है ना 3 वाटर रेटिंग ऊर्जा दक्षों जैसे है ना आपके बेसिकली क्या होता है कि सीवरेज प्लांट लगा तो दिए जाते हैं पर उनकी सफाई करनी पड़ती है, तो सफाई के लिए 3 स्टार रेटिंग वाले जो ऊर्जा दक्ष पंप है, ऊर्जा एनर्जी एफिशिएंसी वाले, उन पंपों को में कन्वर्ट करेंगे। दिसंबर 2028 तक सभी सीवरेज के मल जल का उपचार करके गैर पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। आपका सिंचाई की बात करते हैं तो अप्रैल 2024 से जो है ना वो आबियाना बंद कर दिया जाएगा और इसमें बेसिकली 4,299 गाँव के किसानों को लगभग 140 करोड़ रुपए का एक मुक्त लाभ होने के साथ 54 करोड़ रुपए की वार्षिक सहायता राहत मिलेगी वार्षिक टोटल। मानसून की बात करते हैं तो मानसून अवधि के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी है उसको भिवानी, चरखी दादरी, हिसार में लाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। राजस्थान के साथ भी समझौता किया है वैसे अभी। और इसके अलावा एक ये इंपॉर्टेंट है, 2,494 तालाबों का सुधार किया जाएगा। सतलुज यमुना लिंक नहर निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का लाभ मतलब प्रीवे रखा है, हालांकि वहाँ तो समझौता होना भी अभी थोड़ा मुश्किल है। एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे गरीब लोगों को राहत देने के लिए 2 किलोवाट तक घरेलू कनेक्टेड लोड वाले जो भी है उनको एमएसपी को ख़त्म कर दिया जाएगा उनके लिए, और इसके लिए गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। गाँवों की फिरनी है, इससे 3 किलोमीटर दूरी तक स्थित डेरे और ढाणियों में बिजली कनेक्शन देने के लिए बुनियादी ढांचे डिस्कॉम जो है ना ये वहन करेगी। मतलब वहाँ पे ढाणियों में क्या होता है कि ज़्यादा बिजली नहीं जाती है, मतलब हर टाइम बिजली नहीं रहती, 7-8 घंटे ट्यूबवेल वाली बिजली रहती है ये, तो उनके लिए डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी जैसे UHBVN, DHBVN है, ये सारा का सारा जो है ना बेसिकली खर्चा उठाएगी। एक PM कुसुम योजना सोलर पंप, उसमें 70,000 सोलर पंप और दिए जाएंगे। अच्छा, 5 शहरों में जून 2024 तक इलेक्ट्रिक सिटी बस स्टार्ट हो जाएगी। गाँवों में 100 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे यात्रियों के लिए ही। 261 करोड़ रुपए की लागत से 500 स्टैंडर्ड डीजल और 150 जो है ना वो HVAC जो बसें हैं वो खरीदी जाएंगी, नई बसें खरीदी जाएंगी, कहने का मतलब है आने वाले टाइम में। नागरिक उड्डयन है, गुरुग्राम में हेली हब है वो शुरू कर दिया जाएगा। नूह, यमुनानगर और रोहतक में नई नई हवाई पट्टियाँ बनेगी। पर्यटन विकास में कलाकार, कारीगर, शिल्पकार, छोटे व्यवसायी जितने भी है ना उनको सितंबर महीने में हर साल उनके लिए सबके लिए एक मेला होगा हर साल सितंबर महीने में। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राज्यों मतलब इनके तहत राज्यों के राज्य दिवस आयोजित किए जाएंगे, मतलब अलग अलग राज्यों के राज्य दिवस होंगे जिससे पर्यटन थोड़ा और बढ़ेगा। संरक्षित स्थल पे स्मारक वगैरह है उनका रख रखाव के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ग्राउंड वाटर के लिए ई भूमि पोर्टल पर भूमि खरीद के लिए भू प्रबंधन जमीन के लिए जमीन को 10,000 एकड़ का भूमि बैंक बनाया जाएगा, मतलब आप ऑनलाइन जमीन खरीद बेच सकते हो भूमि पोर्टल पर।
अच्छा, गृह में प्रदेश में 150 महिला हेल्प डेस्क सेटअप किए जाएंगे। आबकारी में टैक्स की बात करते हैं, टैक्स हालांकि कोई उसमें चेंज कुछ किया नहीं गया है। नए स्टार्टअप के लिए गुरुग्राम में एक स्टार्टअप सुविधा सेल स्टार्ट की जाएगी। और पंचकुला में जो है ना एक MSME GST सुविधा केंद्र भी बनेगा। सूचना जनसंपर्क है, गुरु रविदास जी के जीवन और शिक्षाओं को नई पीढ़ियों को बताने के लिए एक पीपली कुरुक्षेत्र में 5 एकड़ जमीन पर स्मारक बनेगा। और सिखों के गौरवशाली इतिहास और संघर्ष को दिखाने के लिए जो है एक सिख संग्रहालय का सेटअप भी किया जाएगा हरियाणा के अंदर एक नया। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसके लिए 62,000 से ज़्यादा फाइबर ऑप्टिकल केबल है ना वो हरियाणा में सेटअप की जाएगी। तो भाई ये था आपका टोटल सारा का सारा बजट के जो मेन हाईलाइट थे, ठीक है ना। देखो यहाँ तक था ना टोटल ये सूचना वाला, ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए। एक लाइव सेशन और लेके आऊँगा, उसमें मैं आप लोगों को ये फिर से एक बार और बताऊँगा। आज एक सवाल का जवाब मुझे, इसका तुमने जवाब मुझे दे ही दिया था, ठीक है ना। आप मुझे इतना आज जवाब देना, कमेंट के अंदर बताना मुझे ज़रूर कि हरियाणा के अंदर एक योजना है मारा गांव जगमग गांव योजना, उसके तहत टोटल गांव कितने हैं, उस योजना को स्टार्ट कब किया गया था, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, हंसते मुस्कुराते रहना आप लोग।